पिछली गाथा में हमने देखा था भाव आश्रव का स्वरूप। भाव आश्रव में मिथ्या, त्ववृत्ति, प्रमाद, कसाय और योग इनको लिया गया था। इस प्रकार से 32 भेद वहां पर हमने भाव आश्रव के देखे थे। अब इसके बाद दूसरे नंबर पर जो आश्रव का दूसरा भेद है द्रव्य आश्रव। तो द्रव्य आश्रव के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि द्रव्य आश्रव क्या है। देखना वर्णादीडम जोगम जम पुग्गलम समासवदी दव्वा सवो साड़ियो अड़ेय भेयो जिणक खादो राणावर्णादीडम जोगम जम पुग्गलम समासवदी दव्वा सवो सड़ेयो अड़ेय भेयो जिणक खादो। प्राणावर्णादीडम, प्राणावरण यानी ज्ञानावरण आदि। तो ज्ञानावरण आदि क्या होते हैं? कर्म। तो ज्ञानावरण आदि कर्मों के योगम यानी योग। तो ज्ञानावरण आदि कर्मों के योग जम जो पुद्गलम पुद्गल। तो यहां पे पुद्गल जो वर्गणाएं हैं उनकी बात है। पुद्गल वर्गणाएं समासवदी आती हैं। ज्ञानावरण आदि कर्मों के योग जो पुद्गल वर्गणाएं आती हैं। दव्वा सवो द्रव्य आश्रव है, द्रव्याश्रव है। सा यानी वह, रेयो यानी जानना चाहिए, जानना चाहिए। उसे द्रव्याश्रव जानना, वह द्रव्याश्रव जानना चाहिए। क्या मतलब? ज्ञानावरणादि कर्मों के योग जो पुद्गल वर्गणाएं आती हैं या पुद्गल कर्म आते हैं, सा उसे वह दव्वा सवो द्रव्याश्रव रेयो जानना चाहिए। तो ज्ञानावरणादि कर्मों के योग जो पुद्गल वर्गणाएं आती हैं उन्हें द्रव्याश्रव जानना चाहिए। अणीय भेयो, अणीय भेयो यानी अनेक भेद वाला। अणीय भेयो अनेक भेयो भेद वाला। जिणक खादो जिनेन्द्र देव ने कहा है, जिनेन्द्र देव ने कहा है। मतलब द्रव्याश्रव को अनेक भेद वाला जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। जैसे भावाश्रव में मिथ्या, त्ववृत्ति, प्रमाद आदि थे, यहाँ पर द्रव्याश्रव को आचार्य जिनेन्द्र भगवान ने जिणक खादो, जिनेन्द्र भगवान ने कहा है अणीय भेयो अनेक भेद वाला कहा है। क्या अर्थ हुआ गाथा का? कि ज्ञानावरणादि कर्मों के योग जो पुद्गल वर्गणाओं का आना है उसे द्रव्याश्रव जानना चाहिए। जिणक खादो जिनेन्द्र भगवान ने उसे अणीय भेयो अनेक भेद वाला कहा है। तो द्रव्याश्रव अनेक भेद वाला होता है। इसके बाद अपन को इसमें से देखना है ज्ञानावरणादि कर्मों के योग मतलब क्या हुआ? मतलब ये है बहुत सारी पौद्गलिक वर्गणाएं भरी पड़ी हैं, लेकिन हर वर्गणा कर्म रूप परिणत होने वाली नहीं है। तो जो वर्गणाएं कर्म रूप परिणत होने वाली हैं उन वर्गणाओं का आना, मात्र वर्गणाओं का आना नहीं, उन पौद्गलिक वर्गणाओं का आना जो ज्ञानावरणादि कर्म रूप परिणत हो सकती हैं, होंगी। तो उन वर्गणाओं का आना क्या कहलाता है? द्रव्याश्रव है। भावाश्रव में क्या देखा था अपन ने कि जेन परिणामेण कर्ममास्वदी, जिस परिणाम से कर्म आता है वह भावाश्रव है। और द्रव्याश्रव में क्या हुआ कि जो इस लोक में पौद्गलिक वर्गणाएं ठसाठस भरी पड़ी हैं, तो हमारे राग द्वेष के कारण वो हो गया भावाश्रव। उसके कारण द्रव्याश्रव यानी ज्ञानावरणादि कर्मों का आना। तो ज्ञानावरणादि कर्मों के योग पुद्गल वर्गणाओं का आना। मतलब क्या हुआ? भाव आश्रव कारण हो गया, भाव आश्रव कारण हो गया और द्रव्य आश्रव यहाँ पर कार्य हो गया, क्योंकि कारण से ही कार्य होता है। तो इस प्रकार से फिर उसके बाद द्रव्य आश्रव कितना है? अनेक भेद वाला है। कई तरीके के भेद अपन देख भी सकते हैं। जैसे मान के चलो घातिया अघातिया कर दो, ज्ञानावरण आदि कर्मों में अपन घातिया और अघातिया का भेद कर दो।
तो दो प्रकार का हो जाएगा। कर्मों को पुण्य और पाप के रूप में देख लो तो पुण्य पाप दो तरह के कर्म हो गए। फिर 8 प्रकार के ज्ञान वर्ण आदि सीधे 8 प्रकार के देखो तो ये 8 प्रकार का हो जाएगा द्रव्याश्रव। उसके बाद 148 जो इनकी प्रकृतियां हो जाती हैं तो ये 148 प्रकार का हो जाएगा द्रव्याश्रव। ऐसे संख्यात भेद इसके हो जाएंगे। इसलिए जिनेंद्र भगवान ने क्या कहा है, यह द्रव्याश्रव अनेक भेद वाला है। अब भावाश्रव और द्रव्याश्रव में क्या अंतर हुआ कि जिन मिथ्यात्वादी परिणामों से कर्म का आना होगा, यानी कर्म आते हैं जिन भावों से, वह भावाश्रव है, और उन कर्मों का आना ये द्रव्याश्रव है। तो द्रव्याश्रव में कर्म कैसे आते हैं? इस लोक में सब जगह पौद्गलिक वर्गणाएं भरी पड़ी हैं, हर जगह जो कर्म रूप परिणत हो सकती हैं। तो उनको जैसे ही राग द्वेष का निमित्त मिलता है, यानी भाव आश्रव जैसे ही होता है, भाव बनते हैं, वैसे ही वो वर्गणाएं जो कर्म रूप परिणत हो सकती हैं, यानी ज्ञान वर्ण आदि रूप परिणत हो सकती हैं, उनका आना यह द्रव्याश्रव हो जाता है। और यह द्रव्याश्रव अनेक भेद वाला जिनेंद्र भगवान ने कहा।